हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। थोड़ी देर बाद रात काफ़ी हो गई थी। अब सब लोग आराम करने के लिए जा चुके थे। अर्जुन और बाकी सब भी सामने वाले घर में आ गए थे। अनिका भी अपने कमरे में थी। उसकी मेहंदी अभी सूखी नहीं थी। वो बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ जाती है और अर्जुन के ख्यालों में खो जाती है। दूसरी तरफ दृष्टि की मेहंदी भी अभी हल्की हल्की गीली थी। वो भी बिस्तर पर जाकर ऐसे ही बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। गौरव अभी कमरे में नहीं आया था। तभी गौरव धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और दृष्टि को देखकर कहता है, थक गई? दृष्टि आंखें खोलकर कहती है, हाँ थोड़ा सा। गौरव अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में जाते वक्त कहता है, मैं चेंज करके आया। कुछ देर बाद गौरव चेंज करके आता है और दृष्टि को देखकर कहता है, सोना नहीं है तुम्हें? जाओ चेंज कर लो। दृष्टि झिझकते हुए कहती है, वो मैं बाद में चेंज कर लूँगी। दूसरी तरफ अर्जुन अनिका को फ़ोन करता है पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इधर गौरव दृष्टि के बेहद पास बैठकर कहता है, बाद में क्यों? दृष्टि की नज़रें झुक जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती। गौरव उसका चेहरा अपने हाथ से ऊपर करते हुए कहता है, इतना शर्माओगी तो कैसे चलेगा, बताओ क्या बात है? दृष्टि कहती है, वो हाथों में मेहंदी है और मेरे। गौरव बहुत प्यार से कहता है, मेरे क्या? दृष्टि नज़रें नीची करके कहती है, मेरे सूट में पीछे चेन लगी है जो मुझसे खुल नहीं रही। वो इतनी शर्म से ये बात बोलती है ना कि बस गौरव बहुत प्यार से उसका माथा चूम लेता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, मेरी भोली सी दृष्टि, अरे ये सब मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? दृष्टि कहती है, मुझे शर्म आती है बहुत। गौरव उसे कसकर बाहों में भर लेता है। दूसरी तरफ अर्जुन कहता है, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? अनिका बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी बैठी ही सो गई थी। अर्जुन उसे देखने के लिए खिड़की से कूदकर अंदर आता है। जैसे वो अंदर आता है, नज़रें जाती है सोई हुई अनिका पर। अर्जुन उसे देखकर कहता है, लो जी, ये तो सो गई और मैं वहाँ परेशान हो रहा था कि ये मैडम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। अर्जुन अनिका के पास जाता है और उसके सर के नीचे अपना एक हाथ लगाकर उसे आराम से बिस्तर पर लिटा देता है। वो इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि उसकी मेहंदी ख़राब ना हो जाए, जो अब कुछ हद तक सूख गई थी। अर्जुन उसको कंबल उड़ा देता है और बहुत प्यार से उसके माथे को किस करता है और मन में कहता है, पागल कहीं की। फिर वो रूम की लाइट बंद करता है और वापस जाने लगता है। खिड़की तक पहुंचकर वो रुक जाता है। फिर वापस अनिका के पास आकर बहुत प्यार से उसके होठों को अपने होठों से लगा लेता है और फिर खिड़की से कूदकर मुस्कुराते हुए वापस चला जाता है। अपने कमरे में आकर वो भी सो जाता है। दूसरी तरफ गौरव ने अब भी दृष्टि को बाहों में भर रखा था। दोनों की धड़कनें शोर कर रही थी। गौरव की पकड़ उस पर बढ़ती ही जा रही थी, जो दोनों को मदहोश कर रहा था। गौरव अपने एक हाथ से दृष्टि के खुले बालों को एक तरफ करता है और धीरे से अपने होठ उसके कंधे पर रख देता है। दृष्टि सिहर उठती है। उसके मेहंदी वाले हाथ ही गौरव की पीठ पर कस जाते हैं। वैसे अब उसकी मेहंदी पूरी तरीके से सूख गई थी। गौरव लगातार कंधे पर उसकी गर्दन पर किस कर रहा था और दृष्टि उसमें सिमटती जा रही थी। गौरव दृष्टि के कान पर अपने होठ रखकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दृष्टि उसे और भी कसकर पकड़ते हुए कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गौरव उसके सूट में लगी चेन को खोल देता है। दृष्टि कसकर गौरव का हाथ पकड़ लेती है। दृष्टि धीरे से कहती है, सुनो। गौरव मदहोशी से कहता है, हाँ। दृष्टि कहती है, वो मुझे बहुत शर्म आ रही है। गौरव कहता है, पर मुझे नहीं आ रही। ये सुनते ही दृष्टि गौरव से अलग होने लगती है, पर गौरव मजबूती से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे दृष्टि गौरव के बेहद करीब हो जाती है। अगले ही पल गौरव उसको कमर से पकड़कर पलंग पर लिटा देता है और वो खुद उसके ऊपर आ जाता है। पास में लगे लैंप को बंद करके दृष्टि के मेहंदी वाले हाथों की उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियां फंसाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब एक कंबल में लिपटे हुए थे। खिड़की से आती चांद की रोशनी दृष्टि के चेहरे पे पड़ रही थी, जो उसे और भी सुंदर बना रही थी। गौरव एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और दृष्टि अपने हाथ उसकी पीठ पर कस देती है। आसमान में चमकता चांद साक्षी बन गया था दोनों के मिलन का।
दृष्टि और गौरव अपनी जिंदगी के हसीन पलों को जीने के बाद एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे। अगली सुबह दृष्टि की आंख खुलती है और खुद को गौरव की बाहों में पाकर हया की लाली उसके गालों पे उतर आती है। होठों पर मुस्कान तैर जाती है। गौरव अब भी गहरी नींद में था। दृष्टि बिना उसकी नींद खराब किए धीरे से उठ जाती है और वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ अनिका की आंख खुलती है। वह अंगड़ाई लेते हुए उठती है। अचानक से उसे याद आता है कि वो मेहंदी लगे हाथों में ही सो गई थी। वो जल्दी से अपना हाथ देखती है। मेहंदी सूखकर खुद ही पूरे बिस्तर पर गिरी हुई थी, लेकिन अनिका की मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था। ये देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। सबसे खास बात, उसके हाथों में लिखा अर्जुन का नाम अलग ही दिख रहा था। वो उसके नाम को किस करते हुए कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे शर्मीले। पीछे से अर्जुन आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, अब भी शर्मीला ही हूँ क्या? अनिका की धड़कनें बढ़ जाती है। वो चेहरा घुमाकर अर्जुन की तरफ देखती है तो अर्जुन एकदम से उसके गालों को किस कर लेता है। अनिका उससे पीछे करते हुए कहती है, क्या है बेशर्मों की तरह जब मर्जी मुंह उठाकर चले आते हो, शर्म वरम नहीं है क्या? अर्जुन उसके नज़दीक जाकर कहता है, अच्छा जी ऐसा है मैडम, शर्म तो बेच खाई है हमने। फिर उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहता है, वो क्या है ना, मेरी बीवी को बहुत शिकायतें थी मुझसे कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मैं उसे छेड़ता नहीं हूँ, मैं बंद कमरे में कुछ करता नहीं हूँ। अब जब हम रात को कुछ करने आए तो मोहतरमा सो गई थी। ये कहकर वो अनिका की गोद में सर रखकर लेट जाता है। अनिका उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहती है, तो जनाब रात को भी आए थे? अर्जुन कहता है, हाँ आया था, दिल नहीं लग रहा था, यहाँ आया तो तुम सो गई थी। अनिका कहती है, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अर्जुन कहता है, कैसे जगाता यार, तुम सोते वक्त बहुत क्यूट लग रही थी, दिल नहीं माना तुम्हें उठाने के लिए, फिर हम किसी विसी करके निकल लिए। ये सुनकर अनिका अपना चेहरा फेर कर मुस्कुराने लगती है। अर्जुन उसे देखकर कहता है, मेरी बेशरम शर्मीली। अनिका अपनी शर्म को काबू करते हुए कहती है, क्या है तुम्हें, क्यों तंग कर रहे हो? अब जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। अर्जुन करवट लेकर अपनी बाजू उसकी कमर पर लपेटते हुए कहता है, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, जिसे आना है आ जाए। रात में भी तुम जल्दी सो गई थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा, अब कल रात की कसर निकाले बिना नहीं जाऊंगा। अनिका लगातार उसके बालों में हाथ फेर रही थी। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम तो बहुत बड़े वाले बेशरम हो। अर्जुन उसे एक झटके से अपने ऊपर झुकाते हुए कहता है, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया क्या ये बेशरम? अनिका उसके और पास जाकर कहती है, मुझे शर्मिला बेशरम बहुत पसंद है। ये सुनते ही अर्जुन एकदम से उठता है और अनिका को बाहों में भरकर बिस्तर पर लेटाकर खुद उसके बेहद करीब जाकर उसके होठों को अपने होठों से छूने वाला ही होता है कि तभी अनिका की माँ दरवाज़ा नॉक करते हुए कहती है, अनिका बेटा उठी नहीं क्या अभी तक? अर्जुन अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, शिट यार, यहाँ कोई मुझे बेशरम बनने क्यों नहीं देता? अनिका हंसकर अपना चेहरा फेरते हुए कहती है, आ रही हूँ माँ। अर्जुन बहुत प्यार से उसके माथे को किस करके उससे अलग हो जाता है। अनिका भी उठकर कहती है, अब आप जाइए जनाब, सब लोग उठ गए हैं। अर्जुन चेहरा लटका कर कहता है, यार ये कल कब होगी जब तुम पूरी तरीके से मेरे साथ होगी। अनिका मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चली जाती है। अर्जुन भी वापस चला जाता है। दूसरी तरफ दृष्टि नहाकर वॉशरूम से बाहर आ गई थी और आईने के सामने वो रेडी हो रही थी। गौरव अभी तक सोया हुआ था। पीच कलर का चूड़ीदार उस पर बहुत ही जच रहा था। दृष्टि के चेहरे की रंगत और भी निखर गई थी। उसकी मेहंदी का रंग भी बहुत गहरा था। सुनो उठो ना, गौरव नींद में दृष्टि का हाथ पकड़कर कहता है, सोने दो ना यार। दृष्टि अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, उठ जाओ बहुत काम है। गौरव खुद को कंबल से कवर करते हुए कहता है, हाँ मुझे नहीं पता, सोने दो। इस वक्त गौरव किसी छोटे बच्चे से कम नहीं लग रहा था। दृष्टि को उसकी हरकतों पर बहुत प्यार आ रहा था। तभी गायत्री उनका गेट नॉक करती है। दृष्टि गेट खोलती है और गायत्री को मॉर्निंग विश करती है। गायत्री उसे आशीर्वाद देती है, फिर दृष्टि से कहती है, गौरव उठा या नहीं? दृष्टि कहती है, देखिए ना माँ, मैं कब से जगा रही हूँ पर उठ ही नहीं रहे। गायत्री कहती है, ये लड़का ऐसे ही करता है, चलो मेरे साथ। दृष्टि उनके साथ चली जाती है। सामने से आते अर्जुन पर उनकी नज़र पड़ती है। गायत्री कहती है, अरे तुम कहाँ से आ रहे हो? अर्जुन कहता है, जी वो ऐसे ही बाहर टहलने गया था।
गायत्री जी कहती है, जाओ अर्जुन, गौरव को उठा दो। दृष्टि के कहने से तो वो उठा नहीं। अर्जुन आगे बढ़ते हुए कहता है, जी गायत्री माँ। अर्जुन गौरव के कमरे में जाता है। वो धीरे से गेट खोलता है। गौरव जो सोने का नाटक कर रहा था, उसे लगता है कि दृष्टि है। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो गहरी नींद में सोया है। अर्जुन धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके पास जाकर उसका कंबल खींचने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले ही गौरव अर्जुन को दृष्टि समझकर अपने ऊपर खींच लेता है और बंद आंखों से ही कहता है, दूर दूर कहाँ जा रही हो मेरी जान, थोड़ा पास आओ ना। ये कहकर वो अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में भर लेता है, लेकिन अगले ही पल अर्जुन की हल्की बियर्ड उसके हाथों में चुभने लगती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर गौरव का रिएक्शन क्या होने वाला है जब उसे पता चलेगा कि वो दृष्टि नहीं, उसका भाई अर्जुन है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।